प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कार्यपुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इसमें सबसे पहले गतिविधि है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े फाड़कर मेज पर बिखेर दो। एक प्लास्टिक का स्केल अपने बालों से रगड़ो। आप इसे कागज़ के टुकड़े को नज़दीक ले जाओ। इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर एक लड़की है और इस जो बाल हैं इनके साथ में जो है स्केल को जो है रगड़ रही है। आगे पहला प्रश्न है का स्केल को कागज़ के टुकड़ों के पास लाने पर क्या हुआ? कागज़ के टुकड़े स्केल से चिपक जाते हैं। इससे आगे है क्या तुम इसका कारण बता सकते हो? स्केल को जब कागज़ से रगड़ा जाता है तो यह विद्युत आवेशित हो जाता है। निम्नलिखित चीज़ों के साथ यह गतिविधि दोहराओ। पेंसिल क्या हुआ? आवेशित हो जाती है। रबड़ आवेशित हो जाती है। इसमें गत्ते की कॉपी अनावेशित है और चम्मच जो है आवेशित हो जाता है। प्यारे बच्चों, आगे है स्ट्रा, ये भी आवेशित हो जाता है। कांच और कागज़ ये अनावेशित रहते हैं। फलालेन भी आवेशित हो जाता है। सूती कपड़ा जो है अनावेशित रहता है। सिल्क का कपड़ा आवेशित हो जाता है। इन चीज़ों को निम्न आधार पर छांटो। आवेशित किया जा सकता है और आवेशित नहीं किया जा सकता। इसमें यहाँ पर जो है पेंसिल, रबड़, चम्मच, फलालेन, सिल्क का कपड़ा, इनको आवेशित किया जा सकता है। आगे है गत्ते की कॉपी, कागज़ और कांच, इनको प्यारे बच्चों आवेशित नहीं किया जा सकता। इससे आगे है निम्नांकित चित्रों में किन में आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी और किन में प्रतिकर्षित करेंगी। यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कै और गै भाग है। इन दोनों में विपरीत आवेश है और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। आगे इसमें है प्रतिकर्षित, ख और घ। ख और घ इन दोनों में, इन वस्तुओं में समान आवेश दिखाए गए हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए प्रतिकर्षित करेंगी। इनको समान आवेश या सजातीय आवेश कहते हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये बादल हैं दिखाए गए हैं, बादलों में कोई इलेक्ट्रिक प्लग तो नहीं, फिर भी वहाँ बिजली चमकती है। इसमें इसका आंसर क्या है? दो विपरीत आवेशों के बादल पास आने से बिजली चमकती है। त्वरित विसर्जन के समय चमक पहले व गर्जन बाद में क्यों सुनाई देती है? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है। प्यारे बच्चों, त्वरित विसर्जन के समय प्रकाश की चमक और ध्वनि दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, परंतु इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होने के कारण चमक हमें पहले दिखाई देती है और ध्वनि जो है हमें बाद में सुनाई देती है। बिजली चमकने त्वरित के समय कौन कौन सी प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं? इसमें है धनावेशित व ऋण आवेशित बादल मिलते हैं तथा आकाश में चमक व ध्वनि पैदा होती है। इससे अगला प्रश्न 6 है, जब बिजली चमकती है तो हमें टीवी का स्विच बंद करने के लिए कहा जाता है, क्यों? इसलिए बंद करने के लिए कहा जाता है ताकि बिजली गिरने से कोई नुकसान न हो। प्यारे बच्चों, आगे इसमें ये तड़ित चालक दिखाया गया है। तड़ित चालक जो है किसी मकान के ऊपर या किसी बड़ी बिल्डिंग पर लगाया जाता है। इसमें जब कोई आवेशित बादल इसके ऊपर से गुजरता है तो इसके द्वारा आवेश जो है तड़ित चालक के द्वारा भूमि में चला जाता है और जो मकान है वह जो है नुकसान होने से बच जाता है। बड़ी इमारतों को तड़ित आघात से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। इससे अगला है गतिविधि 2, नीचे कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इनमें से अचानक बिजली चमकने पर तुम कौन कौन सी कार्य करोगे? सही क्रियाओं के आगे बने बादल में रंग भरो या सही का निशान लगाओ। तुरंत दोस्त को फ़ोन करोगे, गलत है। जल्दी से किसी घर या छत के नीचे जाओगे, प्यारे बच्चे, सही है।
धातु की चीज़ों से दूर हट जाओगे, सही है। एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर झंडा फहराओगे, गलत है। किसी बड़े पेड़ के नीचे सड़ लोगे, ये भी गलत है। तैरने के लिए जाओगे, ये भी गलत है। भूकंप के लिए समाज में कौन कौन सी कहानियाँ बताई जाती हैं? अपने घर में उनके बारे में घर या आसपास के बुजुर्गों से पता करके लिखो। पृथ्वी सांड के एक सींग पर टिकी है, जब वह अपना सींग बदलता है तो भूकंप आता है। इससे अगला प्रश्न है, भूकंप आने के कारणों को चित्र बनाकर समझाओ। पृथ्वी की प्लेटों में निरंतर गति होती रहती है। जब वे एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, जिसके कारण झटका लगता है। इसे हम भूकंप कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका चित्र जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है और अध्याय 12 में ये 12.11 जो है चित्र है, वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। इससे आगे है, नीचे बना चित्र किसका है? इसमें भूकंप लेखी उपकरण का चित्र है प्यारे बच्चों। इसमें यहाँ पर ये एक चार्ट लगा हुआ होता है और ये लोलक का गोलक है, ये पेन के साथ में होता है, ऐसे अटैच होता है। जब भूकंप आता है तो इसमें इधर उधर जो है गति होती है और इसका जो ये पेन है, ये निशान जो है एक ग्राफ के ऊपर लगाता है। ये निशान जितने ज़्यादा टेढ़े होते हैं उतना ही भूकंप जो है तीव्र होता है। इसका उपयोग किस काम में होता है? भूकंप की तीव्रता को मापने में। इससे अगला है, यह उपकरण कैसे काम करता है? इसमें एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है, इसे एक पेन जुड़ा होता है, इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कितनी तीव्रता का भूकंप विनाशकारी होता है? प्यारे बच्चों, रिएक्टर पैमाने पर 7 से ऊपर तीव्रता का भूकंप विनाशकारी होता है। इससे अगला है, हम भूकंपों का आना रोक नहीं सकते, लेकिन आपदा के स्वरूप को पहचानकर अधिक सुरक्षित इमारतें बनाकर और लोगों को भूकंप से सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देकर इस विभीषिका के प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। इससे आगे है प्रश्न 12, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए तुम क्या क्या उपाय करोगे? यदि तुम घर पर हो, ऊंची व भारी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, मेज के नीचे छुप जाना चाहिए, सिर को तकिए से ढक लेना चाहिए। जब घर से बाहर हो, भवनों, इमारतों, ऊपर से गुजर रही विद्युत तारों से दूर रहना चाहिए, खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। इसे 13वां प्रश्न है, यदि तुम एक वास्तुकार आर्किटेक्ट हो तो भूकंप सुरक्षित मकान बनाने के लिए क्या क्या सुझाव दोगे? मकान बनाते समय भारी पदार्थ प्रयोग करने की अपेक्षा इमारती लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। कमरे, अलमारियां दीवार से सटी होनी चाहिए। इससे आगे मेरे बच्चों, निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ व गलत कथन को सही करके लिखो। इसमें क भाग है, अ भाग है। कोई आवेशित वस्तु जब पृथ्वी के संपर्क में लाई जाती है तो भू संपर्क के कारण इसका आवेश बढ़ जाता है। इसमें प्यारे बच्चों कम हो जाता है, क्योंकि वस्तु का आवेश पृथ्वी में चला जाता है। विद्युदर्शी का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि वस्तु चालक है या विद्युत रोधी। गलत है कि वस्तु आवेशित है या अनावेशित। बादलों में आवेशों के विद्युत विसर्जन के कारण बरसात होती है। गलत है प्यारे बच्चे भी। इसमें आएगा, बादलों में विद्युत आवेशों के विसर्जन के कारण तड़ित, क्या आएगा? तड़ित जो है चमकती है। प्रेरण विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित। प्रेरण द्वारा आवेशित करने में दोनों ही वस्तुएं आवेशित होती हैं, लेकिन इन पर आवेश की प्रकृति परस्पर विपरीत होती है। इसमें क्या है? सही है। अगला है, तड़ित चालक भूकंप से मानवों के जान माल की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये भी सही है प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे है,
नीचे दिए गए वाक्यों का मिलान करो। विसर्जन, इसमें आएगा आवेश की अधिक मात्रा का वायु द्वारा दूर तक प्रवाहित होना। प्रेरण, अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लाने पर आवेशित कणों का पुनर्वितरण होना। भू संपर्क, तड़ित चालक की मोटी पट्टी भवन की दीवार से पृथ्वी तक ले जाना। मेघ गर्जन, तड़ित के कारण चटकने की प्रबल आवाज़। विद्युदर्शी, आवेश की प्रकृति का पता लगाने से में काम में आने वाला उपकरण। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।